आइए अब हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण बालकांड प्रथम सर्ग से महर्षि नारद जी के द्वारा जो बताया गया प्रसंग है उसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। वो संक्षेप से बताते हैं भगवान राम के संबंध में कि भगवान राम कैसे हैं, उनके पिताजी कैसे उनको जंगल भेज दिए माताजी के कारण, और फिर उनके पिताजी का देहावसान हो गया। वो सबसे पहले जब निकले तो अपने एक मित्र जिनका नाम गुह था तो श्रृंगवेरपुर गए। कहाँ? और वहां से अपने जो उनके सारथी थे ना, उन सारथी को वो वापस भेज दिए। फिर वहां से निषाद राज गुह के साथ कहाँ पर गए? भरद्वाज जी के आश्रम। और वहां से भरद्वाज जी ने बताया कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाएं। तो वहां से गुह को भी छोड़ दिए और ये तीनों जने भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी वहां से चले चित्रकूट। चित्रकूट पर थे, इधर पिताजी का देहावसान हो गया और भरत जी राज्य पद को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए। सभी विद्वानों और प्रजाजनों के साथ भगवान राम को मनाने के लिए, वापस लाने के लिए चित्रकूट आए। भगवान राम नहीं माने, उन्हें पादुका दे दिए और फिर वहां से उन्हें वापस कर दिए और स्वयं वहां से आगे बढ़े। अब कहाँ कल चले? तो लिखा है कि दंडकारण्य, दंडक नामक अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल था, उसमें वो गए, प्रवेश किया। प्रविष्टो महारण्यं रामो राजीव लोचनः विराधं राक्षसं हत्वा सर्वभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा। अब कहते हैं कि उस महान वन में, किस वन में? दंडकारण्य में। किस वन में? दंडकारण्य में कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारा। किसको मारा? विराध, एक राक्षस था, उसका नाम था विराध। तो कहते हैं उसको मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। उस दंडकारण्य में किस किस का दर्शन हुआ? पहले तो एक राक्षस का दर्शन हुआ जिनको उन्होंने मारा, उनका नाम था, उसका नाम क्या था? विराध। क्या नाम था? विराध। और फिर एक ऋषि मिले, उनका नाम था शरभंग। क्या नाम था? फिर एक मिले, उनका नाम था सुतीक्ष्ण। क्या नाम था? सुतीक्ष्ण। फिर एक ऋषि मिले, उनका नाम था अगस्त्य। क्या नाम था? जिनके बारे में आप लोग क्या सुनते हैं कि हाथ पर समुद्र को ले लिया और पूरा समुद्र को पी गया। और अगस्त जी के भाई भी थे, वो भी उन्हें वहां मिले। आगे कहते हैं अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राहे इंद्रं सरासनम खड्गं च परम प्रीतस तूणी चाक्षय सायको। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्र धनुष, एक खंग और 2 तुनीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। अगस्त मुनि ने उन्हें क्या क्या दिया? एक धनुष दिया, उसका नाम था इंद्र धनुष। क्या नाम था? माने इंद्र का धनुष, इंद्र धनुष। फिर कहते हैं एक खंग दिया और 2 तुनीर दिया। कहते हैं जिसमें बाण जब रखा रहता है तो कितना भी खर्चा कर लो उसमें से बाण कम नहीं होता। ऐसा होगा क्या?
और खर्चा करेंगे और उसमें कम नहीं होगा, ऐसा होगा? लेकिन चलो यहाँ लिखा हुआ है तो ऐसे ही समझ लो आप कि कोई ऐसा चीज दिया जिसमें से कितना भी खर्चा करते थे बाण तो कम होता ही नहीं था। तो इसके पश्चात में लिखा है वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुर रक्षसाम। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। एक दिन क्या हुआ कि वो जिस वन में रहते थे और उस वन में और भी लोग रहते थे, लिखा हुआ है कि वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास, वन में जो चलता है, वनचर का मतलब वन में चलने वाले लोग, और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनके साथ भगवान राम वहां रहते थे। और वहां पर उनसे मिलने के लिए ऋषि मुनि विद्वान आए। क्यों? कि आप असुर अर्थात राक्षसों को वध करके उससे हमारी रक्षा कीजिए। सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। ऋषियों के सामने क्या प्रतिज्ञा की? कि जितने भी राक्षस हैं हम सभी को मार देंगे और आपकी उससे रक्षा करेंगे। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तब नदीपति समुद्र ने आगे बढ़ गए, वहां ही रहते हुए श्री राम ने, कहाँ रहते हुए? दंडकारण्य में। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। उसी दंडकारण्य में राक्षसों का वध जहाँ करने का व्रत उन्होंने लिया, उसी स्थान पर एक और राक्षसी थी, उनका नाम क्या था? शूर्पणखा। तो उन्होंने शूर्पणखा उनके पास जब आई तो वो अपना प्रस्ताव कुछ रखी। तो राम जी ने अपने भाई को की तरफ में इशारा किया। जैसे ही लक्ष्मण की तरफ हो गई कि बस उसका नाक काट दिया। कहते हैं नाक काटकर उसको कुरूप कर दिया। जिसका नाक खराब ना हो तो खराब लगता है ना। ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्व राक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निज घानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। भगवान राम ने क्या किया? जब शूर्पणखा अपने लोगों को कहने गई तो स्वामी राम जी से लड़ने के लिए कौन कौन आया? खर आया, दूषण आया, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक बहुत सारे असुर राक्षस आए। राम ने सबको क्या किया? सबके साथ युद्ध किया और सबको मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। कितने?
14,000 राक्षसों को भगवान राम ने दंडकारण्य में मारा। अब लिखा है ततो ज्याति वधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम। तदनंतर इसके बाद अपने कुटुंब का पद सुनकर कि मेरे जितने भी कुटुंब लोग थे सभी को राम ने मार दिया है, ऐसा सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। किसे? मारीच से सहायता मांगी। वार्यमानः सुबहुषो मारीचेन स रावणः सविरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादिश्यतो तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस् तस्याश्रम पदं तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, क्योंकि उसको पल्ला पड़ा हुआ था। हाँ, मारीच को एक ही बाण में समुद्र के काट फेंक दिए थे। अरे विश्वामित्र के आश्रम में ये भी ना उटपटांग करता था, और विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए लाए थे ना उन्हें, तो उन्हें जब वो मारे तो ये इतना दूर फेंका गया, समुद्र के साइड में चला गया। तो कहते हैं कि उस मारीच को तो पता था, तो मारीच यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। किसके साथ? मारीच के साथ। अब इसके आगे स्वाध्याय अब दूसरे दिन करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।